क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड वन। यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं और ये इक्वेशंस को यूज़ करके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखो 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो इसमें 5x मैंने एज इट इज़ नीचे लिया और नेगेटिव 6y पॉजिटिव 30 को इक्वल साइन का दूसरा तरफ लेना है। दूसरा साइड लेते वक्त नेगेटिव 6y पॉजिटिव 6y होगा और पॉजिटिव 30 नेगेटिव 30 होगा। अभी ये जो 5 को नेक्स्ट स्टेप में इक्वल साइन का दूसरा साइड लाना है, तो क्या करेंगे हम पहले x इक्वल टू 6y माइनस 30 लिखेंगे एज इट इज़ और बाद में होल डिवाइड मतलब ये पूरा डिवाइड बाय 5। ये हमारा मेन इक्वेशन है, मतलब हमें y का वैल्यू लेनी है और x का वैल्यू ढूंढनी है। सो y का वैल्यू हम खुद लेंगे जो सूटेबल वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे y का प्लेस में मेंटली आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, नहीं है तो पेंसिल इरेजर लेके रफर भी कर सकते हैं। सो सपोज आप y के प्लेस में 0 लिया, मैं रफली कर रही हूँ। 6 इंटू 0 एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू वाई का प्लेस में ली। सो x इज इक्वल टू 6 इंटू 0 माइनस 30 डिवाइड बाय 5। सो 6 इंटू 0 0 माइनस 30 बाय 5। Therefore, x is equal to minus 30 divided by 5. So, 5 ones are 5 6 are. So, x is equal to negative 6. So, यहाँ पे negative 6. Similarly, y का वैल्यू if y is equal to, सपोज आप 1 लेके देखो, x is equal to 6 इंटू, ये रेफर कर रही हूँ मैं, 6 इंटू 1 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। सो 6 वन ज़ार 6 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। सो ये माइनस होता है। सो 30 माइनस 6 24, 24 डिवाइड बाई 5 ये डेसिमल में मिलेगा ना। सो हम ये वैल्यू को अवॉइड करेंगे। सो कौन सी वैल्यू यहाँ पे हमें सूटेबल होगा जो प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद वैल्यू मिलेगी। अभी x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ y की प्लेस में, y इंटू 5 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। सो 6 5 ज़ार 30 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। सो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 30 माइनस 30 0 0 बाई 5। सो x इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 0 मिलेगी। सो y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू 0। वैसे ही y का वैल्यू नेक्स्ट ले, y इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 10 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। सो यहाँ पे 6 इंटू 10 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। सो x इज इक्वल टू 60 माइनस 30 30 डिवाइड बाई 5। 5 वन ज़ार 5 6 टाइम्स। सो x इज इक्वल टू 6। आप सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स लिया तो भी चलेगा, 10 एंड 6। नेक्स्ट वैल्यू 5। सो x इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। सो x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो, माइनस 30। सो माइनस 30 ये जो है एज इट इज़ लिखा है माइनस। सो x इज इक्वल टू माइनस 60 बाई 5। सो 5 वन ज़ार 5, यहाँ पे बचा 5 टू ज़ार। सो x इज इक्वल टू नेगेटिव 12। सो माइनस 5 माइनस 12। सो अभी इधर देखो, ये कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे x की वैल्यू -6, x की वैल्यू -6 मतलब लेफ्ट साइड में, y का वैल्यू 0 मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, -6 0। नेक्स्ट 0 एंड 5, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू पॉजिटिव 5 इधर। सो 0 एंड 5। x की वैल्यू 6 पॉजिटिव 6, y की वैल्यू पॉजिटिव 10, पॉजिटिव 10 यहाँ पे 6 एंड पॉजिटिव 10। अभी x की वैल्यू -12। आपका ग्राफ शीट में -12 दिख रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो ये पॉइंट को हम छोड़ सकते हैं। हमें कंपलसरी 3 पॉइंट्स चाहिए। सो 3 पॉइंट्स से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो अभी मैंने सिर्फ 3 पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट किया। सो
3 पॉइंट्स को मार्क करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और इक्वेशन लिखेंगे 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। सो एक लाइन तो ड्रॉ हो गया। अभी नेक्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इधर भी मैं 5x को एज इट इज लिख रही हूँ, 4y एंड 20 को इस तरफ लिया, मतलब नेगेटिव 4y पॉजिटिव 20। नेक्स्ट x इज इक्वल टू, अभी ये ग्रुप में है, माइनस 4y प्लस 20 होल डिवाइड बाय 5। सो नेक्स्ट हम y का वैल्यू लेंगे। इफ y इज इक्वल टू 0 लिया तो क्या होता है, x इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन में y का प्लेस में 0 डालनी है, 0 प्लस 20 डिवाइड बाय 5। सो -4 इंटू 0 0 प्लस 20 बाई 5, मतलब x इज इक्वल टू 0 मतलब कुछ है ही नहीं, 20 बाई 5, 5 वंस आर 5 4 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। अभी नेक्स्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, आप मन में कैलकुलेशन करो। 1 लिया तो -4 प्लस 20, मतलब -4 प्लस 20 16 मिलेगा आपको, होगा नहीं। सो नेगेटिव 4 लिया तो भी 24 होगा। वैसे ही 2 लिया तो 8, पॉसिबल नहीं। 3 लिया तो 4 3 ज़ा 12, पॉसिबल नहीं। 4 लिया तो 16, पॉसिबल नहीं। 5 लिया तो हो जाएगा। सो इफ़ y इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू -4 इंटू, यही इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो y के बदले में, y इज इक्वल टू 5 प्लस 20 डिवाइड बाय 5। सो ये मल्टीप्लाई करनी है। सो नेगेटिव 4 5 ज़ार 20, पॉजिटिव 20 डिवाइड बाय 5, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू x is equal to 0 by 5, so x is equal to 0। so y की वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू 0। नेक्स्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, अब सोच के करें। इफ y इज इक्वल, ले रही हूँ 10, सो y इज इक्वल टू, अभी नेक्स्ट y की वैल्यू ले रही हूँ, y इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू -4 इंटू 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 5। So -4 into 10 -40 plus 20 divided by 5. So x is equal to -20 divided by 5. 5 ones are 5 4 times. So x is equal to -4। सो अभी इसके ऊपर फोर्थ पॉइंट में नहीं ले रही हूँ क्योंकि 3 पॉइंट सफिशेंट है। फोर्थ लिया तो हमारा ग्राफ शीट से वैल्यू एक्सीड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ फर्स्ट पॉइंट 4 एंड 0, एक्स एक्सिस 4 वाई एक्सिस 0, मतलब कुछ नहीं। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 5, मतलब ये सेम पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 5। नेक्स्ट एक्स एक्सिस -4, वाई एक्सिस +10, ये पॉइंट -4 +10। अभी हम स्केल लेके ये तीनों पॉइंट्स को जॉइन करने हैं। और यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 0 एंड 5। सो हमारा आंसर x एंड y वैल्यू, x वैल्यू इज 0, y वैल्यू इज 5। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है ग्राफिकल मेथड से।
आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इधर, और ये साइड में मैंने किया जो एक्स एंड वाई का वैल्यूज़ जो लेके, और नीचे भी कैलकुलेशंस है। ऐसे आप तो कैलकुलेशन करते हो, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। है तो 5 है तो x का वैल्यू 0। नेक्स्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, अब सोच के करें। इफ़